Hello students, Jai Guru. My name is Vikas Verma. Let's start the chapter 1 Nature and Significance of Management. प्रीवियस 5 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन को समझा. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी बड़े संगठन में कई प्रबंधकीय पद होते हैं और इन पदों को उनके अधिकार और स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप. इन्हीं तीनों श्रेणियों को प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है. There are several managerial positions in any big organization, and these positions can be classified into 3 categories on the basis of their authority and status. Each category is referred to as level of management. आइए देखते हैं पहला क्या है. टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध. नंबर 2 मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध. नंबर 3 लो लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध. नाउ वी डिस्कस वन बाय वन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध. टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट्स of senior most executives of an organization. Depending on the practices of individual organizations, their designations may be as follows. टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक संगठन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं. अलग अलग संस्थाओं में उनके पदनाम इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको सीईओ बोलते हैं, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. अलग अलग संगठन में अलग अलग पद के नाम होते हैं. किनके? तो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं. एक बात है याद रखना है, नोट है, टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स टॉप मैनेजमेंट संगठन के सभी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं. नाउ वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. नंबर 1 टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है. नंबर 2 इट प्रिपेयर्स स्ट्रेटजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज. यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए रणनीतिक योजना और नीतियां तैयार करता है. नंबर 3 इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव्स फॉर द मिडिल लेवल. यह अधिकारियों को मध्य स्तर के लिए नियुक्त करता है. नंबर 4 इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, मेमोरेंडम etc. यह रिपोर्ट, ज्ञापन आदि की सहायता से सभी विभागों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है. नंबर 5 इट बिल्ड्स and maintains relations with the outside public, that is financial institutions, suppliers, government departments, media etc. यह बाहरी जनता जैसे वित्तीय संस्थानों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकारी विभागों, मीडिया आदि के साथ क्या करता है? संबंध बनाता है और
उसे बनाए रखने में मदद करता है। नाउ वी डिस्कस मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध। मिडिल मैनेजमेंट is the link between top and lower level managers. They are subordinate to top managers and superior to the first line managers. Titles of managers working at middle management level are as follows. आइए इसको समझते हैं। टॉप मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच लिंक मीन्स कड़ी का कार्य करता है। मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के अधीनस्थ हैं और लो लेवल मैनेजर से श्रेष्ठ होते हैं। अलग अलग संस्थाओं में उनके नाम इस प्रकार हो सकते हैं: प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर etc। कहने का मतलब मिडिल मैनेजमेंट मीन्स क्या, ये क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। किसके बीच में, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में। अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। नंबर 1, दे एग्जीक्यूट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई नीतियों का निष्पादित करते हैं। नंबर 2, दे मेक प्लान्स एंड बजट्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। ये अपने विभागों के लिए योजना और बजट बनाते हैं। नंबर 3, दे पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जूनियर मैनेजर्स। ये जूनियर मैनेजर्स के रोजगार और प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। नंबर 4, दे असाइन ड्यूटीज अमंग द जूनियर मैनेजर्स एंड गिव देम नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। ये जूनियर मैनेजर्स के बीच कार्यों को सौंपते हैं और उन्हें आवश्यक निर्देश देते हैं। नंबर 5, दे इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स एंड ऑल्सो मोटिवेट देम। ये जूनियर मैनेजर्स के वर्क का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। नंबर 6, they work with other departments to achieve organizational objectives। ये संगठनात्मक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों के साथ कार्य करते हैं। नंबर 7, they submit progress reports and other important data to the top management to enable them to make new plans and policies। ये नई योजनाओं और नीतियों को बनाने के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण डेटा टॉप मैनेजमेंट को प्रस्तुत करते हैं। नाउ नंबर 3, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इनको और भी नाम से जानते हैं हम लोग, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज एग्जीक्यूटिव्स हु आर बेसिकली concerned with the personal observation and direction of operative employees। निम्न स्तरीय प्रबंध में ऐसे अधिकारी शामिल होते हैं जो मूलतः वास्तविक कार्यों में लगे कर्मचारियों को निर्देश देने से संबंधित होते हैं। अलग अलग संस्थाओं में इनके नाम इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन, स्टोर मैनेजर्स, और भी अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट। नंबर 1, फॉर्मुलेटिंग डे टू डे प्लान्स फॉर कैरिंग आउट बिजनेस ऑपरेशंस।
व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए दिन प्रतिदिन की योजनाओं को तैयार करना। नंबर 2, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ऑपरेटिव्स, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। नंबर 3, प्रोवाइडिंग सेफ एंड कोग्नियल वर्किंग कंडीशंस, कार्य करने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करना। नंबर 4, सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग ऑपरेटिव्स, पर्यवेक्षकों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना। नंबर 5, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑपरेटिव्स, प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 6, रिव्यूइंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिव्स, ऑपरेटर्स के प्रदर्शन की समीक्षा और नियंत्रण करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।